नमस्ते बच्चों, आज हम प्रयोगशाला में हम क्लोरोफॉर्म किस तरह से बना सकते हैं उनकी रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम प्रयोगशाला विधि देखेंगे। चलिए, 3 तरीके होते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने के। सबसे पहला तरीका देखिए, आपको क्लोरोफॉर्म बनाना होता है उसके लिए या तो आप अल्कोहल से बनाएंगे या एसीटोन से बनाएंगे या कास्टिक सोडा से बनाएंगे। ठीक है, तो अपन तीनों प्रोसेस देखते हैं कि किस किस तरह से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एथिल अल्कोहल के द्वारा। सबसे पहले हम कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं? एथिल अल्कोहल के द्वारा। एथिल अल्कोहल के द्वारा। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको लेना होगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र आप जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। आपको ये फॉर्मूले याद रखने होंगे। उसके बाद इसकी क्रिया आपको जल से करानी होगी। ओके, जल से कराया हमने। जब हम इससे क्रिया कराएंगे तो आप देखें Ca, ठीक है, यहाँ पर O, आप इसे HOH भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। H2 को आप ऐसे लिख लें। अब ये Ca है, ये Ca लिख लिया आपने। ठीक है, ये वाला O, ये O लिख दिया आपने। ओके, ये वाला O भी लिख दिया आपने, Ca लिख दिया, O का O लिख दिया। अब ये वाला H लिख दिया और ये वाला जो OH है वो नीचे लिख दिया। ओके, तो ये अपना हो गया। अब क्या बच रहा है अपने पास में? Cl2, और उस Cl2 को हमने यहाँ पर निकाला। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना भी होता है, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन देखें तो CaOH और फिर दूसरा OH, तो अपना हो गया, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब अपन को क्या करना है, वो जो क्लोरीन निकली है उसका यूज करना है। किसमें? एथिल अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल आपको दिख रहा है। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH, यानी C2H5OH होता है एथिल अल्कोहल का सूत्र। इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे? क्लोरीन से, Cl2 से। ओके, जब हमने Cl2 से कराया तो 2H 2Cl के साथ निकल रहे हैं। ओके, यहाँ 2H दिख रहे हैं और यहाँ कितने Cl है? 2। तो आप क्या करेंगे? 2HCl निकाल दें। ओके, आपको ये 2HCl निकाल देना। अब जो बच रहा है वो लिख दीजिए। क्या बच रहा है? CH3CHO, यानी एसिटाल्डिहाइड, है ना। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड, और उससे CH3 जुड़ रहा है यानी हमसे एसिटाल्डिहाइड को। तो क्या बन गया अपना? एसिटाल्डिहाइड। अब ये जो चीज बनी है इसको हम यहाँ लाएंगे, CH3CHO प्लस। इसकी जो रिएक्शन कराएंगे वो 3 क्लोरीन से कराएंगे हम। जब हमने 3 क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो 3H, यहाँ पर कितने Cl है? 3 दूनी 6 Cl है, तो 3H के साथ में आप 3 Cl रिमूव कर दीजिए। कितने निकल गए? 3HCl। ओके, तो 3H के साथ में 3 Cl निकल गए। तो यहाँ पर 6 थे, 6 में से 3 गए तो कितने बचे आप? 3। तो वो इस H की जगह पे H तो निकल गए हैं, ये जो 3 Cl बचे वो आप यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बचा? CCl3CHO। ओके, लास्ट में अब आपको क्या करना है, इसको हम क्लोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरल। अब ये चीज जो क्लोरल बना है आपका, ये इसी के से ही आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा। ओके, ये आपको 2 लेने होंगे, CCl3CHO। ओके, ऐसे मैं आपको दोबारा यहाँ पर लिख दूंगी, CCl3CHO। 2 हो गए, ये मैंने 2 ले लिए हैं। और आपको क्या लेना है? अपन ने क्लोरीन का यूज तो यहाँ किया था, अब ये जो बुझा हुआ चूना है इसको अपन यहाँ यूज करेंगे, CaOH2। इसकी रिएक्शन मैंने जब इससे कराई तो जब मैं इससे कराऊंगी तो ये क्लोरोफॉर्म में CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। ठीक है, तो कितने क्लोरोफॉर्म बन जाएंगे? CHCl3। तो कितने CHCl3 बन गए? 2 CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म के 2 अणु बन गए। इतना आ गया आपको समझ में। अब जो बच रहा है वो लिख देंगे आप, Ca, यहाँ पर क्या है? COOH। ठीक है, कैल्शियम फार्मेट हो जाएगा। देख लें आप एक बार और, Ca तो लिखा हमने ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर C है, ये C है और ये OH
तो आप क्या करेंगे, COOH, यानी क्या बन गया, कैल्शियम फार्मेट। ओके, तो ये तो कैल्शियम फार्मेट बन गया, और ये जो अपन क्या बन गया है, क्लोरोफॉर्म। तो पहली विधि तो ये हो गई, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया। ओके, चलिए अब मैं आपको एसीटोन से बताऊंगी कि किस तरह से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। तो आपकी यही रिएक्शन रहेगी। अब देखिएगा आप चेंज कहाँ पर होता है। ओके, अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई तो आप एसीटोन की रिएक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हेडिंग क्या हो जाएगी अपनी, एसीटोन के द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाना। क्या बनाना है, एसीटोन के द्वारा। आप जानते हैं एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं? तो आप देखें, यहाँ एथिल अल्कोहल था, देखिए ये वाली रिएक्शन तो सिमिलर है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना। ये वाली रिएक्शन आप पूरी तरह से हटा दें, सेकेंड रिएक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये भी हट गया, ठीक है, एक रिएक्शन कम हो गई। अब आपको यहाँ पर ये जो थर्ड रिएक्शन है, इसमें आपको एसीटोन लिख देना है। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको लिख देना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, बस यहाँ पर चेंज होगा। यहाँ पर आपको 3 H दिख रहे हैं, 3 H के साथ में 3 Cl निकाल लीजिए, 3 HCl निकल गया आपका। ओके, अब आप यहाँ ये जो 3 2 6 था, 6 में से 3 निकल गए, तो अपने पास कितने बच रहे हैं, 3 और बच रहे हैं, वो Cl3 यहाँ जुड़ जाएंगे, CCl3, और फिर बाकी चीजें आप एज इट इज लिख दीजिए, COOCH3। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। बस अपन ने 3 H के साथ 3 Cl निकाल दिए, और जो 3 Cl बचे वो उस H की जगह पे जोड़ दिए। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखें आप, ये चीज आपको डबल लिखें। ओके, तो अब अपन देखें यहाँ पर, बस ये अपन अपना जो प्रोडक्ट बना उसे दोबारा लिख लें, ये CCl3 COOCH3 CCl3 COOCH3। ओके, ये चीज मैंने कितनी बार लिख दी, 2 बार। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ये CCl3 है, उसके साथ तो ये H जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, 2 CHCl3 CHCl3, यानी 2 तो क्लोरोफॉर्म बन गए। ये तो एज इट इज ही है, लेकिन अब अपने पास क्या बच रहा है, Ca के साथ में 2 O, Ca के साथ में ये 2 O, ठीक है, और यहाँ क्या बच रहा है, COCH3। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, C एक O तो अपना इधर का है, एक O, Ca के साथ में एक, और फिर क्या बच रहा है, COCH3, तो ये C है, और C आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आपने O लिख दिया। एक काम कीजिए, वैसे लिखिए COOCH3। तो देखिए आप यहाँ पर, तो ये C के साथ में कितने O जुड़ गए, 2 O और CH3। ऐसे ही फिर C के साथ में कितने O जुड़ गए, 2 O और CH3। तो इस तरह से अपना फार्मेट की जगह अब ये CH3 जुड़ गया ना, इसलिए इसका नाम हो गया कैल्शियम एसिडेट। ओके, तो कैल्शियम एसिडेट जब हम एसीटोन बनाते हैं तो कैल्शियम एसिडेट तो बाहर निकलता है, और अपने क्लोरोफॉर्म के 2 अणु बन जाते हैं। अब अपना तीसरा तरीका और लास्ट तरीका जो है, वो होता है अपन जो क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, वो बना सकते हैं कास्टिक सोडा से। चलिए वो रिएक्शन और देख लें, ये तो आपको समझ में आई नहीं होगी, सिंपल थी, एक जैसी थी ये रिएक्शंस। तो अब लास्ट जो है वो सिर्फ एक स्टेप में होगी। चलिए देखें, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लोरल लेना पड़ेगा, CCl3CHO। ये क्लोरल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्लोरल की क्रिया अगर हम कास्टिक सोडा से कराते हैं, यानी NaOH, जब हम इससे क्रिया कराएंगे तो CCl3 के साथ में एक H, CHCl3 क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। अब जो बच रहा है HCOONA, पहले तो आप H लिखेंगे, H, फिर आप C लिखेंगे, C कितने O है, डबल O और Na। ये नाम होता है सोडियम फार्मेट का। यानी क्लोरल की क्रिया यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा से की जाती है तो क्लोरोफॉर्म बनता है, और सोडियम फार्मेट, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम फार्मेट, बाहर निकलता है।
ओके, तो इस तरह से हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। प्रयोगशाला विधि अब हम